वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पिछले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है और इसके कुछ उदाहरण की हमने बात की है। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, ईजेड सिस्टम, उसकी बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर यूज लेते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने के लिए। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आरएस नोमेनक्लेचर यूज लेते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने के लिए कि किस आइसोमर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी डिफरेंशिएट करने के लिए या उनके जो कॉन्फ़िगरेशन है उनमें उनको पहचानने के लिए हम लोग ईजेड नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज लेते हैं। अब ई और जेड का मीनिंग क्या है? जिस तरह से आर और एस का रेक्टर, रेक्टस और सिनिस्टर मतलब होता है, उसी तरह से ई वर्ड, ई जो लेटर है वो लिया गया है एंड जेजिन जर्मन वर्ड से, और जेड लिया गया है जर्मन वर्ड जुसेमिन से। तो ये जो वर्ड है एंड जेजिन, इसका मतलब है ऑपोजिट साइड्स, इन ऑपोजिट साइड्स, और जुसामिन का मीनिंग है टुगेदर या फिर इन द सेम साइड। तो इस तरह से ये जो ई और जेड जो लेटर्स हैं, ये इन दोनों जर्मन वर्ड से लिए गए हैं, जिनका ई का मतलब हम लोग अब सीधा समझ सकते हैं इन ऑपोजिट साइड्स, और जेड का मतलब हम समझ सकते हैं टुगेदर या सेम साइड। अब जो ई जेड नोमेनक्लेचर है वो बेसिकली दो स्टेप्स में किया जाता है। जिस तरह से आर एस नोमेनक्लेचर के दो स्टेप थे, और दो स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो आर एस नोमेनक्लेचर में और ईजेड दोनों में कॉमन है, दैट इज प्रायोरिटी ऑर्डर। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना होगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स की प्रायोरिटी क्या है, उनमें कौन सा नंबर वन प्रायोरिटी का है, कौन सा नंबर टू प्रायोरिटी का है। इसके लिए हम लोग वही रूल का सेट यूज करेंगे जो हमने आर एस नोमेनक्लेचर में लिया है, और वो है CIP रूल या फिर सीक्वेंस रूल, कहान इंगोल्ड प्रिलोग रूल या सीक्वेंस रूल, जो आर एस नोमेनक्लेचर में हम यूज लेते हैं। इसकी डिटेल हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको सीक्वेंस रूल या प्रायोरिटी जो डिसाइड करने के जो रूल हैं, प्रायोरिटी रूल, वो आपको नहीं पता है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आर एस नोमेनक्लेचर वाले वीडियो देख लीजिए। वहां पर हमने इस रूल की, सीक्वेंस रूल की डिटेल में बात की है कि किस तरह से हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगला जो इसका स्टेप है वो है, यदि इस एल्कीन में सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में हो, सेम प्रायोरिटी वाले मतलब ज्यादा प्रायोरिटी वाले मान लो, या सेम प्रायोरिटी वाले मान लो, सेम साइड में हो, तो उसको हम बोलते हैं जेड। वो आइसोमर कौन सा होगा? जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, आइसोमर होगा, और उसके नाम के पहले हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? जेड। इसी तरह से यदि सेम प्रायोरिटी के ग्रुप ऑपोजिट साइड में हैं तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ई, उसके नाम के पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर ई। तो इस तरह से हम ये जो एल्किन है, पहले यहाँ जो ग्रुप लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर चार ग्रुप है ABCD, इनका हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। यदि वन वन प्रायोरिटी वाले, वन वन प्रायोरिटी वाले, चाहे वन ले लो या चाहे टू ले लो, टू टू प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो सेम साइड में हैं, तब तो वो हो जाएगा जेड। अदरवाइज वो ऑपोजिट साइड में है तो वो हो जाएगा ई। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1,2-डाइक्लोरोएथीन का, उसमें सबसे जो पहला स्टेप है सीक्वेंस रूल का, प्रायोरिटी निकालने का, तो हम इनकी प्रायोरिटी निकालते हैं। प्रायोरिटी का सबसे पहला रूल है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। यदि एटम्स जुड़े हों तो उसके जो जो सीधा जुड़ा जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर से उसकी प्रायोरिटी निकलेगी। यदि ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन में कंपैरिजन होना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी होगी 1, और इसकी हाइड्रोजन की प्रायोरिटी होगी 2। इसी तरह से अब इस कार्बन एटम पे देखते हैं, यहाँ भी वही सेम ग्रुप जुड़े हैं, क्लोरीन प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन प्रायोरिटी 2। अब हम देखते हैं क्या सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में है? यस, इस मॉलिक्यूल में सेम प्रायोरिटी यानी कि 1 1 प्रायोरिटी के ग्रुप और 2 2 प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में है, तो यह हो गया हमारा जेड
ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इसके नाम के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे इस तरह से। ये हम नाम के पहले जेड लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो गया ये वाला आइसोमर Z12 डाइक्लोरोएथीन। इसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, 1 1 प्रायोरिटी वाले ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में है, तो यह हो गया ई आइसोमर, तो यह ई आइसोमर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये नाम निकालेंगे, और इस तरह से हम ये इंडिकेट करेंगे कि कौन सा आइसोमर ई है और कौन सा आइसोमर जेड है। अब हम अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। इसमें बहुत सिंपल है, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे। आप समझ गए होंगे CH3 में और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी CH3 की ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल। इधर एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो ये 1 1 है, सेम साइड में है, ये हमारा आइसोमर हो गया जेड। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, तो ये 1 प्रायोरिटी का ग्रुप, ये इधर 1 प्रायोरिटी का ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो ये हो गया हमारा ई आइसोमर। और इनके नाम के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ई सब प्रीफिक्स लिखेंगे, और इसमें जेड प्रीफिक्स लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल बड़ा ही स्पेशल है। इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में ये एग्जांपल हमें ये सिखाता है कि हमेशा जो सिस होते हैं वो हमेशा जेड आइसोमर नहीं होते, और जो ट्रांस होते हैं वो हमेशा ई नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आइसोमर तो वो सिस हो, लेकिन वो ट्रांस आइसोमर यदि उसको नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो ई आइसोमर निकलता है। जैसे हम इस नंबर 1 जो इस फॉर्मूला है उसमें बात करें, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी OH में और Cl में, Cl की प्रायोरिटी नंबर 1 होगी, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इधर कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा हो गया। तो ये 1 देखिए, ये दोनों 1 1 प्रायोरिटी के ग्रुप हैं, ये सेम साइड में हैं, तो इसके नाम के पहले हम लगाएंगे जेड, ये है जेड आइसोमर हो गया। अब देखने में आपको लग रहा है कि ये ट्रांस है, क्योंकि यहाँ पर ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, इसलिए देखने में आपको ये लगेगा ट्रांस। और इसका यदि वैसे सिस ट्रांस में बताना हो नोमेनक्लेचर, तो हम लिखेंगे इसको ट्रांस। लेकिन लेकिन यदि EZ नोमेनक्लेचर इसका निकालेंगे तो उसमें ये जेड आएगा। तो इसी तरह से अब आपको यहां समझ में आ गया होगा बहुत इजीली, इसका 1 प्रायोरिटी इधर है और इसका 1 प्रायोरिटी इधर है, तो ये हो गया हमारा ई आइसोमर। जबकि देखने में ये दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए देखने में OH ये लग रहा है हमें सिस। तो जब भी आप निकालें तो हमेशा EZ निकाल करके आपको देखना है, कभी ये नहीं सोचना है कि ये देखने में सिस दिख रहा है तो यह जेड ही होगा। अब हम EZ नोमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स का सीखते हैं जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, आपके सामने इसका एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इसमें डबल बॉन्ड को कम नंबर देने के लिए नंबरिंग इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है इसमें, जो मेन चेन है कार्बन चेन है उसमें। अब हम सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे, इसका इसका EZ निकालेंगे। तो इसका EZ निकालने के लिए देखिए, ये जो CH3 ग्रुप है इसका प्रायोरिटी 1 आएगा, है ना। CH3 में इस हाइड्रोजन में हम प्रायोरिटी निकालेंगे, इसी तरह से इस हाइड्रोजन और ये जो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें हम प्रायोरिटी निकालेंगे, तो इसकी प्रायोरिटी, इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी आएगी 1। तो अब देखिए 1 इस ये जो 2 और 3 जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में 1 प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड में है, तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है वो हो गया E। इसी तरह से अगला ये जो डबल बॉन्ड आप निकालेंगे, तो ये जो देखिए सेम लोएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप हैं 2 2, वो दोनों हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है दोनों हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2 2 होगी, ये सेम साइड में है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो हो गया Z। तो इस तरह से जो इसका नाम होगा वो हो जाएगा E और 2E कोमा 4Z। तो ये इसका नाम हो गया। इसके साथ ही हम ऑक्जिम्स में भी हम निकाल सकते हैं, ऑक्जिम्स में बहुत इजी है। प्रायोरिटी निकालेंगे, 1 प्रायोरिटी इसकी आएगी, 2 प्रायोरिटी इसकी आएगी और इधर 1 प्रायोरिटी इसकी है। OH यदि 1 प्रायोरिटी के ऑपोजिट है तो उसको हम लिखते हैं E, और OH यदि 1 प्रायोरिटी के सेम साइड में है तो इसको हम लिखते हैं Z। ये देखिए OH पे आपको फोकस करना है, यदि वो ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप के साइड में है तो वो Z होगा, यदि वो कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप के साइड में है तो वो